नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम स्टीव जॉब्स जी के बारे में जानते हैं। स्टीव जॉब्स की जीवनी। परिचय। स्टीव पॉल जॉब्स का नाम तकनीकी दुनिया में क्रांति का प्रतीक है। वे न केवल एप्पल कंपनी के सहसंस्थापक थे, बल्कि उन्होंने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और एनिमेशन उद्योग को नई दिशा दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर आपके अंदर जुनून, दृष्टिकोण और साहस है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। प्रारंभिक जीवन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उनके जैविक पिता का नाम अब्दुल फत्ताह जंदाली और माता का नाम जोआन शिबल था। दोनों उस समय अविवाहित थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे। समाज के डर और परिस्थितियों के कारण उन्होंने स्टीव को जन्म के तुरंत बाद गोद दे दिया। स्टीव को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स नामक दंपति ने गोद लिया। ये दोनों एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे और माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में रहते थे। पॉल जॉब्स एक मैकेनिक और कार निर्माता थे, जिन्होंने स्टीव में मशीनों के प्रति जिज्ञासा और तकनीकी समझ विकसित की। शिक्षा जीवन। स्टीव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया के स्कूलों में की। वे हमेशा तेज दिमाग के छात्र थे, लेकिन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से उन्हें कभी लगाव नहीं रहा। वे सवाल पूछते थे, प्रयोग करते थे और नई चीजें सीखने के लिए उत्साहित रहते थे। 1972 में स्टीव ने रीड कॉलेज, पोर्टलैंड, ओरेगन में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे अपनी वास्तविक रुचि के अनुरूप कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। हालांकि वे कॉलेज छोड़ने के बाद भी वहां के कुछ कक्षाओं में जाते रहे, जैसे कि कैलीग्राफी की कक्षा, जिसने आगे चलकर एप्पल कंप्यूटर के डिजाइन को सुंदर और अलग बनाया। प्रारंभिक संघर्ष और जीवन की दिशा। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे मंदिरों में जाकर मुफ्त भोजन खाते और अपने दोस्तों के कमरों में सोते थे। इसी दौरान उन्होंने अटारी कंपनी में नौकरी की, जहां वे वीडियो गेम डिजाइन करने का काम करते थे। 1974 में वे भारत की यात्रा पर आए। वे आध्यात्मिक शांति की तलाश में नीम करोली बाबा के आश्रम, कैंची धाम, उत्तराखंड गए। भारत यात्रा ने उनके जीवन दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने सरलता, ध्यान और आंतरिक संतुलन का महत्व समझा। एप्पल कंपनी की स्थापना। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक ने मिलकर की स्थापना की। उन्होंने अपने घर के गैराज में मिलकर पहला कंप्यूटर एप्पल आई बनाया। एप्पल आई को स्थानीय कंप्यूटर दुकानों में बेचा गया और उन्हें कुछ सफलता मिली। अगले वर्ष उन्होंने एप्पल II बनाया, जो रंगीन डिस्प्ले वाला पहला पर्सनल कंप्यूटर था। यह बेहद सफल रहा और एप्पल तेजी से एक बड़ी कंपनी बन गई। 1980 में एप्पल कंपनी ने पब्लिक ऑफरिंग IPO निकाला, जिससे स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए। वे मात्र 25 वर्ष की आयु में मल्टीमिलियनेयर बन चुके थे। मैकिंटोश और एप्पल से विदाई। स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी सफलता मैकिंटोश कंप्यूटर थी, जो 1984 में लॉन्च हुआ। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI और माउस था। लेकिन उनकी प्रबंधन शैली कठोर और कभी कभी विवादित मानी जाती थी। 1985 में कंपनी के CEO जॉन स्कली के साथ मतभेदों के कारण स्टीव को अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। नेक्स्ट और पिक्सर की कहानी। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी। नेक्स्ट इंकॉर्पोरेटेड नाम की नई कंपनी शुरू की, जिसका उद्देश्य उन्नत कंप्यूटर बनाना था। हालांकि नेक्स्ट कंप्यूटर व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसकी तकनीक अत्याधुनिक थी। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज खरीदी, जो बाद में विश्व की सबसे सफल एनिमेशन कंपनी बनी। पिक्सर ने टॉय स्टोरी 1995 जैसी ऐतिहासिक फिल्म बनाई, जिसने एनिमेशन उद्योग में क्रांति ला दी। 2006 में पिक्सर को वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने खरीद लिया और स्टीव जॉब्स डिज्नी के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक बन गए। एप्पल में वापसी। 1997 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में लौट आए। उनकी वापसी ने कंपनी की किस्मत ही बदल दी। उन्होंने एक एक करके कई क्रांतिकारी उत्पाद लॉन्च किए। टाइम्स 1998 iMac, टाइम्स 2001 iPod, टाइम्स 2007 iPhone, टाइम्स 2010 iPad। इन सभी उत्पादों ने तकनीकी दुनिया को नई दिशा दी। स्टीव का मुख्य मंत्र था थिंक डिफरेंट, यानी अलग सोचो। उन्होंने उपयोगकर्ता अनुभव, यूजर एक्सपीरियंस और डिजाइन पर खास ध्यान दिया।
यही कारण है कि एप्पल के उत्पाद न केवल तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हैं, बल्कि सौंदर्य की दृष्टि से भी अद्वितीय हैं। नेतृत्व शैली। स्टीव जॉब्स एक दूरदर्शी, पूर्णतावादी और प्रेरणादायक नेता थे। वे अपनी टीम से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद रखते थे और कभी भी औसत कार्य से संतुष्ट नहीं होते थे। वे कहते थे, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। नवाचार ही नेता और अनुयायी में अंतर करता है। उनका मानना था कि डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती है, बल्कि यह भी कि वह काम कैसे करती है। निजी जीवन। स्टीव जॉब्स ने लॉरेन पॉवेल से 1991 में विवाह किया। उनके 3 बच्चे हुए, रीड, एरिन और ईव जॉब्स। स्टीव की एक बेटी लिसा ब्रेनन जॉब्स भी थीं, जो उनकी पहली प्रेमिका क्रिसैन ब्रेनन से थीं। शुरू में उन्होंने लिसा को अपनी बेटी मानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे स्वीकार किया और उनके बीच संबंध सुधर गए। बीमारियां और अंतिम दिन। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला। शुरू में उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया और वैकल्पिक उपचार अपनाए, लेकिन बाद में 2004 में उन्होंने ऑपरेशन कराया। कुछ समय तक वे स्वस्थ रहे, परंतु बीमारी फिर लौट आई। 2011 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्होंने एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। 5 अक्टूबर 2011 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय वे मात्र 56 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर में लाखों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्टीव जॉब्स के प्रसिद्ध उद्धरण। 1. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा भूखे रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो। 2. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीने में इसे बर्बाद मत करो। 3. Have the courage to follow your heart and intuition. अपने दिल और अंतर्ज्ञान की आवाज सुनने का साहस रखो। 4. Innovation is the only way to win. नवाचार ही जीतने का एकमात्र तरीका है। स्टीव जॉब्स की विरासत। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ उत्पाद नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने एक संस्कृति बनाई जिसमें रचनात्मकता, गुणवत्ता और सरलता का संगम था। उन्होंने यह साबित किया कि तकनीक और कला का संगम दुनिया को बदल सकता है। उनकी सोच ने एप्पल को एक साधारण कंपनी से एक ग्लोबल आइकन बना दिया। आईफोन, आईपैड और मैक जैसे उत्पाद आज भी उनकी दृष्टि और दर्शन का प्रतीक हैं। प्रेरणा और संदेश। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर फिर से उठे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा नए रास्ते बनाए और अपनी कल्पना शक्ति से दुनिया को चौंका दिया। उनका जीवन संदेश देता है, जो लोग यह सोचने की हिम्मत करते हैं कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वही वास्तव में दुनिया बदलते हैं। निष्कर्ष। स्टीव जॉब्स का जीवन नवाचार, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने दिखाया कि अगर आपके पास सपना देखने की हिम्मत और उसे साकार करने का जुनून है, तो आप असंभव को संभव बना सकते हैं। उनकी बनाई एप्पल कंपनी आज भी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है और यह उनकी दृष्टि, मेहनत और विश्वास की अमर गवाही है। स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका कार्य, उनके विचार और उनकी रचनाएं सदैव जीवित रहेंगी। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, यही स्टीव जॉब्स का जीवन सार था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको स्टीव जॉब्स जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी स्टीव जॉब्स जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं, तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।